Hey, good morning, all of you. Welcome to my class. Think UPSC. हम यूपीएससी के बारे में सोच तो रहे हैं पर लेकिन एक अलग वे में हम तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, अब अलग वे का मतलब क्या है इधर। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब अच्छे हो ना, क्योंकि मैं आई एम ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ और आप भी खुश रहो। कोई टेंशन नहीं लेने की, कोई स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत है। नहीं निकलेगा पेपर कोई बात नहीं, अगली बार निकलेगा, अगली बार निकलेगा, अगली बार निकलेगा। ठीक है, बस जोश से होश से सिर्फ तैयारी करते रहो और पढ़ते रहो। चाहे कोई भी पेपर हो यार, वो मेहनत मांगता है। अगर आपने दिल से मेहनत करी होगी तो वो पेपर जरूर निकलेगा। ठीक है, और बात कर रहा हूँ मैं एक अलग ढंग की तैयारी से। आज मैं आप लोगों को जब डिस्कस करूँगा जो पर्सनैलिटीज़ थी हम लोगों की, उनके बारे में एक एक पर्सनैलिटीज़ मैं पर डे आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, पर्सनैलिटीज़ के बारे में। जैसे कि आज हम लोगों की फर्स्ट पर्सनैलिटी है, गेस करना। मैं उनका नाम छुपाऊंगा नहीं छुपाऊंगा, बता दे रहा हूँ, आचार्य जेबी कृपलानी। अब उनके बारे में सोचो कौन थी। मैं अपना नेक्स्ट स्लाइड लाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप सोचो, थिंक करो। मतलब चैनल का नाम क्या, थिंक यूपीएससी। तो आप थिंक करो, यूपीएससी लेवल का थिंक करो भाई। यूपीएससी क्या क्या कंडक्ट कराती है? यूपीएससी एनडीए कराती, सीडीएस कराती, मतलब आफ्टर 12th से लेकर के उम्र भर तक ये पेपर ही कराती है। और आप इसमें सिर्फ ऑफिसर बनोगे। क्या बनोगे? ऑफिसर, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह आप सोचो। तभी तो मैंने चैनल नाम रखा है थिंक यूपीएससी। मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ था, आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे, क्या करते थे वो? क्या पॉलिटिशियन थे? क्या ऐसे अपने माइंड से क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर मिलेगा। कभी सुना तो होगा कहीं ना, आचार्य जेबी कृपलानी, हस्बैंड ऑफ सुचेता कृपलानी। अब सुचेता कृपलानी जैसे आया, आप सुचेता कृपलानी के बारे में सोचो। क्या थिंक करो भाई, सुचेता कृपलानी कौन थी? आप सोचोगे तो याद आएगा भाई, इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी, जो कहाँ की बनी थी? फॉर्मर उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, ऐसे आप सोचोगे तो आपको आंसर मिलेंगे खुद ही, आपके माइंड का आंसर खुद ही मिलेगा। और नहीं मिल पा रहे हैं तो आओ चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे आचार्य जेबी कृपलानी। ये हैं हमारे आचार्य जेबी कृपलानी। ओके, ये हैं हमारे आचार्य जेबी कृपलानी। बॉर्न कब हुए थे? 11 नवंबर 1988। 11 नवंबर 1988 हैदराबाद। कुछ लोग इनका पाकिस्तानी मानते हैं, लेकिन हैदराबाद ज़्यादा लिखा हुआ है। डाइड 19 मार्च 1982 अहमदाबाद। फुल नेम जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जेवी कृपलानी का फुल नेम भी कभी कभी छोटे एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जेवी कृपलानी? जीवत राम भगवान दास कृपलानी। वो भी सुन ले भाई, छोटे एग्जाम वाले भी। और सीडीएस और एनडीए में तो सीधे क्वेश्चन आता है हु वाज जीबी कृपलानी, और उसका क्वेश्चन वाइज पूछेंगे आपसे। ठीक है, ये है सुचेता कृपलानी, उनकी वाइफ है। ठीक, 1938 में बॉर्न हुई थी और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अबाउट इम्प्रेस्ड महात्मा गांधी लीडरशिप ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह। मतलब कि ये महात्मा गांधी, जो हमारे जेबी कृपलानी सर थे, आचार्य जेबी कृपलानी थे, ये महात्मा गांधी सर की जो लीडरशिप थी उससे बहुत प्रभावित थे। मतलब कि महात्मा गांधी सर की नेतृत्व को ये बहुत मानते थे। ठीक है, ही went on to occupy an important role in the organization of the Congress। मतलब इन्होंने भी, जो कांग्रेस का तब गठन हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और जब कांग्रेस का गठन हो चुका था, तब कांग्रेस बन चुकी थी, ऑर्गेनाइज हो चुकी थी, तो इन्होंने क्या करा? आफ्टर इंडिपेंडेंस ही लेफ्ट द कांग्रेस एंड वेंट ऑन टू द किसान मजदूर प्रजा पार्टी। मतलब कि जब ये भारत आज़ाद हो चुका है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो इन्होंने क्या करा भाई? कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के मतलब कि कांग्रेस के इस्टेब्लिश होने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, सब मानते हैं ये। और जैसे ही कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई, आफ्टर, जैसे हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और ये कहाँ जाकर के चले गए? किसान मजदूर प्रजा में चले गए, प्रजा पार्टी, जो बाद में मर्ज हो गई किसमें? सोशलिस्ट पार्टी। टू फ्रॉम द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में मर्ज हो गई। अब आपको वर्ड आ रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इसके बारे में आप सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, ये तो पता चल गया ना किससे इमर्ज हो चुकी थी। ठीक है, बात करते हैं ही मूव द फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं। ही मूव द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1963। तब 1962 में इंडो चाइना का जो वॉर हुआ था, उसी के एक जो होता है ना ये भाई, हम नेहरू जी चिल्ला रहे थे चीनी चीनी भाई भाई, उसी चक्कर में चीनी ने तो युद्ध कर दिया ना भाई। पर लेकिन इंडिया चलो
एक सच्चाई लोग बोलते हैं, कहीं लिखा है, हर जगह विकीपीडिया वीडियो में मिल जाता है कि इंडिया ने चाइना को हराया, पर लेकिन ऐसा नहीं है यारो। चाइना हारा नहीं था, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कब्जा कर रखा था। ठीक है, अगर अगर इंडिया ने हरा लिया होता चाइना को, तो क्यों अक्षय चिन्ह इंडिया चाइना कब्जा करे हैं, वो क्यों नहीं छुड़वा पा रहा है इंडिया? लद्दाख का जो रीजन अक्षय चिन्ह है वो क्यों नहीं छुड़वा पा रहा है? छुड़वाओ यार, क्यों नहीं छुड़वा पा रहे हो? इतनी सरकार आई गई, कोई छुड़वा पाया? कोई ने ध्यान दिया? बस वो आते हैं अपने वोटिंग राइट पर ध्यान देते हैं, भाई कहाँ से ज़्यादा सीट आ रही है, कहाँ पर जातिवाद करनी है, कहाँ पर यादववाद करना है, कहाँ पर मुसलमानवाद करना है, ये बस उसी में पड़े रहते हैं। ये नहीं अक्षय चिन्ह छुड़वाएं। डोकलाम इशू हुआ, चाइना खुद पीछे हटता है, चाइना खुद पीछे हटता है। तो अरुणाचल प्रदेश 1962 में यही हुआ था, चाइना खुद पीछे हट गया था क्योंकि उसे अरुणाचल प्रदेश से कुछ मिलना नहीं था। द मोशन केम इनटू द बैकड्रॉप ऑफ द इंडियाज ह्यूमिलेटिंग डिफीट टू चाइना। मतलब ये पहले से क्यों तैयार नहीं थे? इस बात पे आचार्य JB कृपलानी ने वो मोशन डाल दिया। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मतलब कि इतने समय के डिफेंस मिनिस्टर थे श्री VK कृष्णा मेनन, और उनके खिलाफ वो डाल दिया था। अब जो क्या हो गया था भाई, एक क्रूर नेतृत्व बन गया था। ही बिकम वन ऑफ द स्टैंचेस्ट critics of the emergency as well. Acharya Kripalani become very closely associated with the Gujarat Vidyapeeth, which was established by the Gandhi जी। जो गुजरात विद्यापीठ था, क्या कौन? गुजरात विद्यापीठ, वो तो गांधी जी द्वारा तो स्टैब्लिश करा गया था, पर लेकिन उससे बहुत खास नाता जुड़ा था आचार्य JB कृपलानी से, बहुत क्लोजली अटैच थे। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन ले लिया आचार्य JB कृपलानी का। ठीक है, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, क्या पूरा नाम था? जीवत भगवान दास कृपलानी। उनकी वाइफ कौन थी? सुचेता कृपलानी। अब नेक्स्ट सेक्शन सुचेता कृपलानी के बारे में आप हमको बताएंगे, आप लोग हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन के द्वारा। सुचेता कृपलानी कौन थी? जैसे कुछ मैंने हिंट भी दी है आपको, कुछ बताया भी है। इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू बिकम एन CM चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ऐसे ही आपको भी बताना है। अब हमें और आपको सोचना किसके बारे में है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक इमेज क्विज खिलाने जा रहे हैं। आप इमेज देखोगे और उस इमेज में जो भी चेहरा आपको दिखेगा उसका आपको नाम कमेंट सेक्शन में डालना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू। और इमेज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में ये रही। आप बताइए इनके बारे में, ये कौन है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे।